गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। जिसमें पहले टॉपिक का नाम है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नो, ये होता क्या है और इसे हम किस तरीके से बनाते हैं, क्या ये नई चीज़ है, इसको हम आज समझेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपको इसे वन वर्ड में मैं समझाऊं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, तो इट इज नथिंग जस्ट एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। यानी जो आप P&L अकाउंट बनाते हैं, जो आप अभी 11th क्लास में बनाते हुए आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बनाते थे, उसका एक एक्सटेंशन है, उसका एक अधिकतर एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि आपको यहाँ पे सीखना है। नाउ इस एक्स्ट्रा पार्ट में होता क्या है, ये जो एक्सटेंशन है इसके अंदर ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स है जो आते हैं। तो देखिए, हमने पार्टनरशिप में 6 ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बताए थे कि 6 ट्रांजेक्शन्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। उन्हीं 6 ट्रांजेक्शन में से केवल 4 ट्रांजेक्शन जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बनते हैं। अब वो 4 ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर हम लिखे कि वो 4 ट्रांजेक्शन है, तो इसमें वो जो 4 ट्रांजेक्शन है वो होते हैं रिलेटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, यानी इसमें वो वाले ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, यानी केवल वो ट्रांजेक्शन आते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड है। अब अगर हम देखें कि वो ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। दूसरा ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। थर्ड नंबर पे ट्रांजेक्शन है सैलरी, बोनस, कमीशन। एंड फोर्थ नंबर पे है क्या, प्रॉफिट और लॉस, जो कि बैलेंस बचता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। तो अगर हम इसको आगे देखें, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा आता है वो है जर्नल एंट्रीज का। इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से होती है और किस तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। अब सबसे पहले जब हम देखते हैं तो आपने देखा होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें या तो कैपिटल होता है या एक ड्राइंग का ट्रांजेक्शन जो कि हमने यहाँ पे छोड़ा है। तो इन दोनों का ट्रांजेक्शन इन पर रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसमें वो ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को कम या ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन होता है वो है प्रॉफिट या लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है उसे इस अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो ये सबसे पहला ट्रांजेक्शन होता है। उस ट्रांजेक्शन को अंदर जो जनरल एंट्री की जाती है, तो वहाँ पे सिंपल एंट्री है। अगर आपका पास प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट था या क्रेडिट बैलेंस था, यानी कि बैलेंस शीट किस तरफ बचेगा, डेबिट साइड में बचेगा। तो अगर उसका क्रेडिट बैलेंस था तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर देना है। और अगर लॉस है तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी। लॉस के अंदर क्या अपोजिट एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू P&L अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। नाउ अब उसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके सारी जनरल एंट्रीज को देखते हैं। अब जो जनरल एंट्रीज हम लेने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जितनी भी जनरल एंट्रीज है उन सबको यहाँ पे क्लियर करूँगा। देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट किया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि जैसे ही साल समाप्त होता है उसके वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया जाता है और कैलकुलेट करके उसे ड्यू किया जाता है। ड्यू करने का मतलब है एक जनरल एंट्री की जाती है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे जो क्रेडिट किया जाता है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसीलिए आपने देखा होगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था और ये क्रेडिट साइड में जा रहा था, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट करके वहाँ जा रहा था। तो इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक तरीके से खर्चा है, एक तरीके से खर्चा होता है किसका, फर्म का, यानी कि जो बिजनेस है उसका एक तरीके से ये खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा टू साइड में।
तो यहाँ पे जनरल एंट्रीज सेकंड नंबर पे जो जनरल एंट्रीज होती है वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता, इसका डेबिट किया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब ये जो जनरल एंट्रीज हुई है ये क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पैसा चला जाएगा, जिससे जब भी हम चाहे तो वहां से निकाल सकते हैं, एज ए ड्रॉइंग या फिर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों एंट्रीज का और ज़्यादा एनालिसिस करें तो यहाँ पे हुआ क्या है कि आपका एक प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपका एक प्रॉफिट था, उसे आप बांटने वाले थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो और पार्टनर है ए और बी, और वो दोनों पार्टनर इस रेशियो में है 3:2 रेशियो में पार्टनर है, यानी कि और आपका प्रॉफिट जो है वो अगर 1 लाख है तो आप उसे बांटने थे 60,000 ए के पास जाते और 40,000 बी के पास जाते। लेकिन ऐसा ना होकर के जैसे ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप समझेंगे, अगर मान लीजिए एक का जो इंटरेस्ट था वो बन रहा था 10,000 और बी का जो इंटरेस्ट था वो बन रहा था मान लीजिए 2,000 मात्र, क्योंकि उसने कैपिटल कम लगाई थी। तो यहाँ पे अब ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट इस तरीके से नहीं जाकर के 10,000 सीधा ए के पास चला जाएगा और 2,000 जो है वो बी के पास चला जाएगा, और 12,000 यहाँ से कम होकर के 88,000 यहाँ रह जाएंगे, और फिर वो दोनों बटेंगे इसमें PSR के रेशियो में। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो 5 आएगा, एक मिनट में कैलकुलेटर से कर लेगा, फटाफट हो जाएगा। बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसके पास आएंगे 52,800, और यहाँ पे इसके पास जो है बैलेंस चला जाएगा जो कि 35,200 आएगा ना। अब अगर हम देखें तो ए के पास टोटल जो है पैसा आया 10,000 एक्स्ट्रा आउट करके 62,800 ए के पास आया, और 37,200 जो है बी के पास चला गया। तो यहाँ पे इसके पास कम आया क्योंकि इसने कैपिटल कम लगाई थी, और ये इसका एक नेट इफेक्ट जाता है जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हो, तो जिसने जब कम पैसा लगाया उसको कम प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट लाया जाता है। अब आगे की जनरल एंट्रीज हो सकता है आपको समझने में ज़्यादा आसान हो क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया। ना अब अगर हम थर्ड एंट्रीज देखते हैं तो वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब ये क्यों लगाया जाता है, ताकि जो पार्टनर्स है वो कम ड्राइंग करे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ड्राइंग करेंगे तो सारा पैसा हो सकता है एक पार्टनर ही ले जाए, अगर इसलिए थोड़ा सा नियंत्रण करना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत के हिसाब से ही पैसा लेके जाया जा सके। तो ना जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आती है तो ये क्या है, हमारी फर्म के लिए इनकम है, तो ये फर्म के लिए इनकम है, यानी कि इसको क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट करना है। ना अब डेबिट क्या करें, तो डेबिट हमें क्या करना है कि इससे पार्टनर्स कैपिटल कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इससे पार्टनर्स कैपिटल कम हो रही है। अब जो पार्टनर्स कैपिटल है वो बिजनेस की एक तरीके से लायबिलिटी है, और जब भी लायबिलिटी कम होती है हम उसे करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे जो डेबिट होगा वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, तो ये हमारा नेट इफेक्ट चला जाएगा। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमारी है इनकम, तो यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट एंट्री में अलग पॉइंट से करता हूँ, यहाँ पे आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और ये चला जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे जिसको ज़्यादा पैसा मिलने वाला था अब उसे कम पैसा मिलेगा अगर उसने ज़्यादा ड्राइंग की है तो, ठीक है। अब जो फोर्थ नंबर पे एंट्री हमारी वो है सैलरी, बोनस या कमीशन के ऊपर। ना इस पे जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो ये जनरल एंट्री क्या हो सकती है, सिंपल वही है, ये क्या है, खर्चा है, खर्चा क्या होता है डेबिट, तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी या बोनस या कमीशन,
अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो है ये हमारा आगे चला जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड टू सैलरी बोनस एंड कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये इस तरीके से जनरल एंट्री हो जाएगी। अब 3 एंट्री होने के बाद हमें लास्ट एंट्री क्या करनी है, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं उसको। तो ये हमारी 5th एंट्री, लास्ट एंट्री, प्रॉफिट और लॉस जो भी बचा है, P&L के बाद में P&L एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अगर हमारा बचता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता है और इससे क्या होगा, पार्टनर कैपिटल जो है इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस है इसकी रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, इसे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल कम हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारे पार्टनर्स जितने भी है उसका PSR रेशियो में डिवाइड कर देंगे। नाउ इसको समझने के लिए, इस पूरे जो हमने अभी तक जनरल एंट्रीज की है उसको समझने के लिए क्वेश्चन देखना चाहिए। तो चलिए हम वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अमित, बाबू एंड चारू सेट अप ए पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। दे कंट्रीब्यूटेड 50,000, 40,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल हो गई, and agree to share profit 3:2:1. Amit is to paid a salary 1,000 per month, Babu a commission 5,000. It is also provided that interest to be allowed on capital 6% per annum. The drawing of the year, Amit 6,000, Babu 4,000, Charu 2,000. Interest on drawing 270 was charged on Amit and 180 on Babu and 90 on Charu's drawing. The net profit as per profit and loss account for the year ending 31st March 2020 was 35,660. प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो कंट्रीब्यूशन टू। अब हमने पिछली बार जो है अभी तक जनरल एंट्रीज की सीखी थी, यहाँ पे उन्होंने जनरल एंट्रीज नहीं मांगी है, उन्होंने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांग लिया है। तो यहाँ पे हमें जनरल एंट्रीज के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों हम बनाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। दूसरा जो था प्रॉफिट शेयरिंग, इस लाइन में भी कोई जनरल एंट्रीज हमें नहीं दिख रही है। तीसरा है कि अमित को सैलरी मिलती है 1,000 पर मंथ और बाबू को कमीशन मिलता है 5,000 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि पार्टनर सैलरी यानी कि अमित सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट 1,000 पर मंथ के हिसाब से 12,000 की जनरल एंट्रीज हमारी ये हो गई। नाउ सेकेंड नंबर पे जो जनरल एंट्रीज होगी वो है बाबू के कमीशन की। तो बाबू कमीशन अकाउंट डेबिट टू बाबू कैपिटल अकाउंट। 5,000 का कमीशन इसने लिया है तो यहाँ पे 5,000। नाउ अब ये जो सैलरी है वो यहाँ पे जाएगी और इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डाल देंगे। तो ये अकाउंट जो है ये क्या होगी हमारी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री हमारी हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित सैलरी अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर पे है कि बाबू का कमीशन, इसे भी हम ये खर्चा है तो यहाँ पर भी जनरल एंट्री सेम हो जाएगी। क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बाबू कमीशन, और ये जनरल एंट्री जो हमारी हुई ये हो जाएगी हमारी 12,000 की सैलरी की और ये हो जाएगी हमारी 5,000 की कमीशन की। नाउ आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, इसका आगे का पोर्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, गुड बाय।